नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 100 करोड़ लोगों का कोरोना टीकाकरण होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। लोहिया अस्पताल में वैक्सीनेशन बूथ का किया निरीक्षण। तो पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। भागवत, रामलला और हनुमान मंदिर के किए दर्शन। मंदिर निर्माण कार्य को लेकर भी करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने भी महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा का किया स्वागत। प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बोले, आधी आबादी को मिलेगी सत्ता में भागीदारी। तो पूनम पंडित के कांग्रेस में शामिल होने पर दी बधाई। मिर्जापुर में पिकअप चालक की हत्या का खुलासा। लाखों रुपए का रंग पेंट लूटने के लिए बदमाशों ने की थी हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को माल सहित किया गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर जताया आक्रोश। कौशाम्बी में जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड की सलामी ली। उन्होंने बलिदानी 4 पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कल्याण से जुड़ी घोषणाएं भी की। इस अवसर पर डीजीपी मुकुल गोयल और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कर्तव्य की वेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले 4 बलिदानी पुलिसकर्मियों के सम्मान में लखनऊ पुलिस लाइन में शस्त्र आज झुके थे। वहां शहीदों की अमर गाथाएं गूंज रही थी। इस बीच 4 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्ष 2020-21 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिसजन को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे जाबाज पुलिसकर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। पुलिसजन ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। तो वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोहिया अस्पताल में वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण किया और साथ ही साथ वहां की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पूरा होने पर देशवासियों को बधाई दी। तो वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने बटलर पैलेस में नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। लखनऊ के बटलर पैलेस में आपको बता दें ये लोकार्पण किया गया। जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है,
उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है और मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमें इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सबके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव और साथ साथ यानी जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर मैंने देखा है, इस सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में आकर के कि लोगों में उत्सुकता है। यहाँ पे 2 सज्जनों को मुझे, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, उनको सम्मानित करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि समाज को, उन सभी कोरोना वॉरियर्स को, हेल्थ वर्कर्स को सम्मान देना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने में योगदान दिया है और जीविका को बचाने के लिए भी जिन कोरोना वॉरियर्स ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक और हमारे सामान्य कर्मियों ने अपना योगदान दिया है, उन सब का अभिनंदन करने का एक अवसर होना चाहिए। आगामी पर्व और त्यौहार को ध्यान में रख करके हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी और अतिरिक्त सतर्कता के रूप में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भीड़ भाड़ से भी बचना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों के अयोध्या दौरे पर हैं। इस दौरान संघ प्रमुख ने रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए और मंदिर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। तो वहीं इससे पहले कारसेवकपुरम में चल रहे अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग को बौद्धिक ज्ञान देने के 3 सत्र को भी संबोधित किया। उन्होंने देश के हर कोने में संघ की शाखाएं आवश्यक रूप से चालू करने पर जोर दिया। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन सहित भारत के इतिहास की सच्चाई सामने लाने और उसमें भी वीर सावरकर की भूमिका पर चर्चा की। तो वही आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देर रात आगरा में मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर जाकर उनकी पत्नी और मां से मुलाकात की। अरुण की आगरा पुलिस की कस्टडी में मौत हुई थी। प्रियंका घर में करीब 50 मिनट तक रही। अरुण की पत्नी सोनम ने रोते हुए उन्हें पुलिस की बर्बरता की कहानी बताई तो प्रियंका की भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोनम को गले लगा लिया और साथ ही प्रियंका ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और कानूनी लड़ाई में सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने परिवार की 2 बेटियों की शादी का खर्च उठाने के साथ ही न्याय दिलवाने का भी भरोसा दिलाया है। अरुण के परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा कि परिवार के लोगों ने मुझे जो बातें बताई उसे सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। वाल्मीकि समाज के 17 से 18 लोगों को अलग अलग जगह से उठाकर थाने लाया गया, जहां उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसा लगता है दम तोड़ गई है। 2 सालों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, एक के बाद एक मैंने यही देखा है कि न्याय का कोई नामो निशान नहीं है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है इनके लिए। सब बातें हैं, सब बड़ी बड़ी बातें हैं, सब बड़ी बड़ी घोषणाएं। हवाई अड्डा का इनॉग्रेशन का क्या फायदा है अगर आपके घर में आप सुरक्षित नहीं हो? आपके घर से निकाल के आपको घसीटा जाता है, आपको मारा पीटा जाता है। तो बार बार मैं यही देख रही हूँ, एकदम भयावह स्थिति है और उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो हाथ से बाहर है।
तो वही उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी द्वारा महिला प्रत्याशियों को 40% टिकट देने की घोषणा पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रियंका देश की आधी आबादी को सशक्त करना चाहती हैं। तो वही प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पूनम पंडित का कांग्रेस में स्वागत है। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पूनम पंडित ने किसानों के साथ संघर्ष किया है। तो वहीं पूनम पंडित ने कहा कि बेटियों की आवाज बनने के लिए मैं प्रियंका गांधी की शुक्रगुजार हूं और अब लड़ाई बीजेपी और बेटी के बीच की लड़ाई है। प्रियंका गांधी देश की बेटी हैं। विश्वास को कायम रखते हुए कांग्रेस को मजबूत करने के क्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी और आपके आने से हमें उम्मीद है कि कांग्रेस परिवार और मजबूत होगा और कांग्रेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। तो वही राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली देने और किसानों का बकाया बिल माफ करने को लेकर अभियान चलाकर लोगों से गारंटी कार्ड भरवाया गया। तो वही अभियान का संचालन कर रहे जिलाध्यक्ष श्रीराम पटेल ने प्रेस वार्ता कर इस अभियान की उत्साहजनक शुरुआत की है। संजय सिंह ने दावा किया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिले के कोने कोने तक ले जाएंगे और सरकार के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बिजली गारंटी कार्ड जो उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, बकाया बिल माफ किया जाएगा, 24 घंटे बिजली रहेगी, किसानों को बिजली भी मुफ्त दी जाएगी। हमें विश्वास है कि प्रदेश की जनता भरोसा करके हमें सत्ता पे लाएगी। तो वही मिर्जापुर की अहरोरा पुलिस ने लापता पिकअप चालक की हत्या कर लाखों रुपए का पेंट लूटने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आपको बता दें कि बदमाशों की निशानदेही पर मृतक अमरदीप का कंकाल भी बरामद कर लिया। 10 सितंबर से पिकअप चालक लापता हुआ था। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और लूट का माल भी बरामद कर लिया है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने सबसे पहले पिकअप चालक के गुमशुदा होने की जानकारी पुलिस को दी थी। पिछले महीने की है थाना अरौरा की। थाना अरौरा में पिछले महीने की 16 तारीख को पवन कुमार सिंह ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने एक सूचना दी थी कि उनके ट्रांसपोर्ट से पेंट व वाल पुट्टी लेकर के एक पिकअप रवाना हुई थी जिसके चालक थे अमरदीप केशरी। वो और पिकअप से लदी हुई पिकअप में लदा हुआ सामान मौके पे नहीं पहुंचा। इस संबंध में उन्होंने एक तहरीर भी थाना को दी थी जिसपे वहां पर उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में झिंझिया महोत्सव के तहत पानी में तैरती कंस लीला और कंसवध का अनोखा आयोजन किया गया। शरद पूर्णिमा को अनोखे ढंग से मनाने की ये प्राचीन परंपरा है। पानी से लबालब भरे विशाल तालाब में तैरती दर्जनों नावों में सजाई गई ये झांकियां और इन झांकियों के द्वारा कंसवध लीला का सजीव मंचन किया जाता है। तालाब के पानी में कृष्ण लीला होती है तो वहीं तालाब के बाहर ग्रामीण तरह तरह के स्वांग रचकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। सैकड़ों सालों से ये महोत्सव मनाया जाता है जिसे देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। तो वही कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने मुफ्त टीकाकरण अभियान में ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। भारत ने 100 करोड़ डोज लगाने के आंकड़े को पार कर दुनिया के सामने मुफ्त टीकाकरण की एक नई मिसाल पेश की है। भारत में अब तक लगभग 75% वयस्कों को टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है, जबकि आपको बता दें कि 31% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी है। तो वहीं केंद्र की तरफ से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 102 करोड़ से भी ज्यादा डोज
मुहैया कराई गई हैं। सरकार की ओर से की जा रही मुफ्त टीकाकरण को लेकर भारतीय लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी करीब 28 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिसमें 20 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 8 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता का विषय है कि हम लोगों ने लक्ष्य समय से पहले ही प्राप्त कर लिया और बहुत उम्मीद है कि अब कोरोना की तीसरी लहर से हम लोग बच जाएंगे। अभी तक हम वाराणसी के अगर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो लगभग कितने लोगों ने अभी टीकाकरण हो गया, कितने लोगों का? बनारस में जो अभी तक हम बता सकते हैं वो करीब 28 लाख लोगों को टीकाकरण हो गया और जिसमें से करीब 20 लाख लोगों को पहला और 8 लाख लोगों को दोनों वैक्सीनेशन हो गई। तो वहीं अमरोहा जनपद के खादर क्षेत्र में गंगा का जल स्तर बढ़ने की वजह से गांव वालों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। गांव में पानी घुस आया है, जिस वजह से गांव वाले परेशान हैं और खादर क्षेत्र के गांव शाहजहांपुर उर्फ चंद्रा फार्म में ग्रामीणों द्वारा बनाया गया तटबंध टूट गया है। इस कारण से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिस पर डीएम ने सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दिलाने की बात कही है। के नाते पानी बढ़ा है और पहाड़ से भी पानी छोड़ा जा रहा है, तो गंगा नदी में पानी बढ़ा है, जिसका प्रभाव ये कि खेतों में पानी ज़्यादा जा रहा है। आबादी अभी ज़्यादा प्रभावित नहीं है। हमारे 2 गांव जो दारानगर हैं वो उसमें आते हैं, पानी के बीच आते हैं, हमेशा आ जाते हैं। तो वहाँ के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, बाढ़ चौकी में अलर्ट कर दिया गया है। और एक शाहजहांपुर छात गाँव जो है वहाँ पे लगभग 200-250 मीटर लंबा एक पैच बनता है, जिसमें गांव के लोग ही मिट्टी डाल के बांध बना देते हैं। तो वहीं हापुड़ में 8 साल के एक मासूम बच्चे को बंधक बनाकर पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे को रस्सी से बांधा गया है। बताया जा रहा है कि मासूम पर 20 रुपए चुराने का आरोप था, इसीलिए आरोपी मुकेश ने बच्चे की पिटाई कर डाली। मामला बहादुरगढ़ थाने के पलवाड़ा गांव का है। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं हापुड़ एसपी ने मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। तो वहीं शाहजहांपुर में सपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार को घेरने के लिए खास रणनीति बनाई। उनकी मांग है कि सरकार जल्द किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करे और अगर सरकार ने जल्द ही कोई घोषणा नहीं की तो राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि अलग अलग टीमों का गठन करके सरकार पूरी निष्पक्षता से किसानों की बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दे। असमय वर्षा की वजह से अभी 4-5 दिन पहले लगातार 3-4 दिन लगातार जो भारी वर्षा हुई है उससे हमारे किसान भाइयों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। चाहे वो धान की फसल हो या आलू की फसल हो, बहुत बड़ी बर्बादी है। एक तो किसान भाई हमारे पहले से ही बर्बादी की कगार पर, भूखमरी की कगार पर। तो वहीं कौशाम्बी में सपा के नेताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल से बाइक को खींचकर किया। उसके बाद कलेक्ट्रेट पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, हम लोग ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अभी इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर के नाम पर बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे थे। आज जब मैं पेट्रोल लेने गया तो 105 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 96 रुपया लीटर डीजल हो गया है। गरीब कहाँ जाएगा? ये सर पे आ गई हम लोगों के। अब इसका इस देश और साइकिल चला करके स्वास्थ्य बना। तो वहीं कानपुर देहात रसूलाबाद में कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिक कुलदीप वर्मा ने किसानों को फसलों के साथ किस तरह खाद का प्रयोग करना है इसे लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही बताया कि डीएपी, जिंक, सल्फर, पोटाश का प्रयोग बराबर मात्रा में किया जाए। जैविक खेती को लेकर भी उन्होंने किसानों को कई जानकारी प्रदान करी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।